यानी 40 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस एसआई या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल इन दोनों में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसमें हम लोगों ने स्पेशली 4 महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सवाल आ सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे नए हैं अगर उनको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉप 40 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस की। आपका पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपका अगला सवाल है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, यानी कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगला सवाल है, हु शूट डिड जॉन सुंदर्स ऑन 17 दिसंबर 1927, यानी 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भगत सिंह का साथ किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए राजगुरु ने भी भगत सिंह का इसमें साथ दिया था। अगला सवाल है, द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश, यानी पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, नेम द कमीशन दैट कम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी 1928 में भारत आए हुए कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साइमन कमीशन। अगला सवाल है, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश, यानी कि 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेरा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। अगला सवाल है, हु राइज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेरेन हेस्टिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम का सही क्रम क्या है। यहाँ पे आपके कुछ घटना दिए गए हैं, इसको सही घटनाक्रम में आपको सजाना है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट की, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ था। तो 18 अगस्त 1942 को हुआ था। उसके बाद अगर मैं शिमला सम्मेलन की बात करूं तो ये जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन 1946 यानी 1946। ठीक है, तो इस तरह से आप जब इसको सजाओगे तो ये 1932 आपका पहला नंबर पे आ जाएगा, यानी पूना समझौता पहला नंबर पे आ जाएगा 1932। तो ये कितने नंबर पर है? ये 3 नंबर पे है। तो पहला नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? पहले नंबर पे 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्याग्रह यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेड़ों की कटाई के लिए। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। आपका अगला सवाल है बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अगला सवाल है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। आपका अगला सवाल है विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1600। अगला सवाल है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी यहाँ पे आपको कुछ धर्म सुधार आंदोलन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको दिए गए हैं आंदोलन संस्थापक, जैसे कि पहले नंबर पे है आपका आर्य समाज और यहाँ पे ए नंबर पे है राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार 2 नंबर में ब्राह्मण साम्राज्य और यहाँ पे लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती आंदोलन संस्थापक के नाम में, और धर्म सुधार में लिखा हुआ है आपका वेद समाज और यहाँ पे लिखा हुआ है आत्माराव पांडुराम। तो इस तरह से आपको सबको मिलाना है। तो चलिए मैं आपको मिला के सारा कुछ आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहले आपका आता है आर्य समाज। अगर मैं बात करता हूँ आर्य समाज की तो इसके संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद। दूसरा आपका आता है ब्रह्म समाज, तो इसके संस्थापक कौन है? ये आपके राजा राम मोहन राय हैं। तीसरा है आपका वेद समाज, तो वेद समाज का कौन है? आपके ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में है आपका केशव चंद्र सेन तथा के सिद्धरलू नायडू। और प्रार्थना समाज की बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा? आप सबको पता है इसका सी हो जाएगा आत्माराव पांडुराम। तो इस तरह से यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला सवाल है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी नेता थे। आपका सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चावल। अगला सवाल है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। अगला सवाल है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूट। अगला सवाल है 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24। अगला सवाल है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चाय। अगला सवाल है उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो आप सबको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डायर। अगला सवाल है 1916 में महात्मा गांधी ने दमनगाड़ी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चंपारण।
अगला सवाल है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत लौटे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलने कहाँ जा पहुंचे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित टैक्स के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है रूस यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और रूस के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है। अगला सवाल है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो आप सबको पता है बैटल ऑफ प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला सवाल है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सबको पता है इसका सही आंसर बंगाल होगा। अगला सवाल है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर 1 में है मीर जाफ़र, इसका सही आंसर मीर जाफ़र हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे ये टॉप 40 क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। इन सारे सवाल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।